नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की हिंदी क्लास में सबका स्वागत। पिछली कक्षा में हमने दो भाई लोककथा पढ़ा है और उसके बाद दादाजी और लड़की के बीच वार्तालाप पढ़ा था। फिर गुब्बारे से कुछ वाक्य बना है और आज हमें अगला इकाई शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? अच्छा, आप लोग पुस्तक लीजिए। इकाई 4 और पहला चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है? चित्र में क्या क्या? अब बताइए, चित्र में क्या क्या है? चित्र में एक बड़ा पेड़ है। चित्र में एक बड़ा पेड़ है और पेड़ के क्वार्टर में क्या है? पेड़ के क्वार्टर में, क्वार्टर माने, हाँ ठीक है, पेड़ के क्वार्टर में एक उल्लू है। उल्लू माने, उल्लू का मतलब आउल, ओके। और यहाँ एक लड़का क्या करता है? लड़का उल्लू को देख रहा है। लड़का क्या करता है? लड़का उल्लू को देख रहा है और पेड़ के पास कुछ पत्थर है। पत्थर क्या है? पत्थर, स्टोन, ओके। और एक पत्थर पर एक नन्ही चिड़िया है। नन्ही चिड़िया माने बर्ड, नन्ही चिड़िया, स्मॉल बर्ड, ओके। और आप लोग मालूम है चित्र में क्या क्या है? एक बार भी बताइए। चित्र में एक बड़ा पेड़ है और पेड़ के क्वार्टर में एक उल्लू है और एक लड़का उल्लू को देख रहा है और पेड़ के पास कुछ पत्थर है। एक पत्थर पर एक नन्ही चिड़िया है। और फिर देखिए, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अब लोग सुना है ये दोहे। और प्राचीन कवि कबीरदास, क्या प्राचीन काल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। आप लोग सुना है? अच्छा। और यहाँ प्राचीन कवि कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे में 2 पंक्तियाँ दी है। क्या? प्राचीन कवि कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे, और दोहे के 2 पंक्तियाँ हैं। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। okay. पोती पड़ी पड़ी, okay. पोती पड़ी पड़ी, पोती माने धर्म ग्रंथ, okay. बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़कर लोग पंडित बनने का प्रयास करते हैं। okay. पंडित बनने का प्रयास करते हैं और पंडित भयानक, लेकिन सच्चा पंडित बन न सकता। मालूम है? बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़कर लोग पंडित बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चा पंडित न बन सकता।
ढाई माने 2.5, ढाई अक्षर, ओके, ढाई अक्षर वाले प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर वाले प्रेम, ओके, प्रेम शब्द में ढाई अक्षर वाला है प्रेम, ओके। और ढाई प्रेम का ढाई अक्षर शब्द का अर्थ समझने वाला, प्रेम शब्द का अर्थ समझने वाला और यानी दूसरों से प्रेम से व्यवहार करने वाला सच्चा पंडित होता है। आपको समझा? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या? प्रेम शब्द का ढाई अक्षर का शब्द समझने वाला, यानी दूसरों से प्रेम से व्यवहार करने वाला सच्चा पंडित होता है। समझा? ठीक है। और आप लोग अगला पन्ना देखिए। और इकाई 4 पाठभाग में, इकाई 4 पाठभाग में नन्ना उल्लू एक कहानी और बबुआ और बूढ़ा एक कविता हमने पढ़ना है। और देखिए नन्ना उल्लू, ये एक कहानी है। आप लोग ध्यान से सुने। जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया। पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता। आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा। बहुत से, अम्मा ने जवाब दिया। कितने? नन्हा उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी। तुम गिनकर देख लो। अगला पन्ना देखिए। 1 2 3 4, 101, 102। जब सूरज निकला नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था। 1001, 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा। इतने कि मैं गिन भी नहीं सकता। नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर झट से सो गया। अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? अम्मा ने कहा, बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा। जाओ, जाकर देख लो, अम्मा ने कहा। तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उठा, अपने पेड़ से बहुत ऊपर। वह बादलों से ऊपर उड़ रहा था। लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से सो गया। अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। और फिर अगला पन्ना देखिए। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मा से पूछा। बहुत सी, अम्मा बोली। कितनी? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा। जाओ, जाकर गिन लो, अम्मा ने जवाब दिया। नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। वह गिनने लगा। 1 2 3 11 12 13 1001 1002 आदि। जब सूरज निकला तो उसने देखा कि
समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। वह अम्मा के पास लौट आया। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मा ने पूछा। कितनी कि मैं गिन भी नहीं सकता, नन्हा उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला। अगला पन्ना देखिए। अगली रात नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा, अम्मा बोली। कितना गहरा? नन्हे उल्लू ने पूछा। अम्मा आसमान की ओर देखने लगी। लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है, अम्मा बोली। नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। और अगला पन्ना देखिए। आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा, समुद्र और लहरों के बारे में सोचता रहा। जो भी उसने अम्मा से सीखा था उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सूरज निकला, नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। कितना? अम्मा ने पूछा। बहुत, नन्हा उल्लू बोला। नन्हे उल्लू ने एक पल सोचा और अम्मा के गले लग गया। आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है। अगला पन्ना देखिए। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। अम्मा ने नन्हे उल्लू को थाम लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत बार, अम्मा ने फिर उसे गले से लगा लिया। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँगते हुए पूछा। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितनी तारे हैं आसमान में, उतनी बार। और आप लोग ये कहानी समझा? और फिर देखिए। और कबीरदास के 2 पंक्तियां हमने पढ़ा है। ओके। नो वन हैव बिकम ए स्कॉलर, ओके, बाय जस्ट रीडिंग रिलीजियस बुक्स. If you want a scholar, one should understand what is love. Okay, that we have studied in these 2 lines. Understood? Okay. अब देखिए, प्यार किन किन के बीच में होता है? प्यार, प्यार माने लव. ओके. प्रेम, प्रेम शब्द का अर्थ प्यार. ओके. प्यार किन किन के बीच में होता है? और हमें मालूम है माता पिता और बच्चे के बीच में प्यार होता है, और भाई भाई के बीच में, और किसी को बहन बहन, ओके, और भाई बहन, ओके, आदि प्यार होता है. ओके. और देखिए फिर प्यार कैसे बांटता है? प्यार कैसे बांटता है? प्यार बांटने से बढ़ता है. प्यार बांटने से बढ़ता है. इसका मतलब क्या है? प्यार बांटने से बढ़ता है. लव ग्रोस व्हेन वी शेयर इट. ओके. लव grows when we share it. Understood? और देखिए इसी तरह एक कहानी है यहाँ, नन्हा उल्लू. नन्हा उल्लू माने स्मॉल आउल. ओके. उल्लू, उल्लू माने आउल. ओके. और अम्मा उल्लू का बच्चा है यहाँ नन्हा उल्लू. जब वह 2 साल का होता, ओके, जब वो माने नन्हा उल्लू. ओके. जब नन्हा उल्लू 2 साल का हो गया, 2 साल माने 2 years. ओके.
और अब नन्ना उल्लू 2 साल का है। ओके, तो नन्ना उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया। तो उसने सवाल पूछना, नन्ना उल्लू ने सवाल माने क्वेश्चन। ओके, और हमने पढ़ा है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न क्या है? क्वेश्चन, उत्तर आंसर। और सवाल और जवाब, ओके, दोनों अर्थ एक ही है। सवाल क्वेश्चन और जवाब आंसर। ओके, प्रश्न और उत्तर। सवाल माने क्वेश्चन। नन्ना उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया। ओके, नन्ना उल्लू सवाल पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहा। पूरी रात, ओके, रात माने नाइट। ओके, पूरी रात वह कैसे बैठा रहता? अपनी अम्मा के संग सितारे के बीच। ओके, संग सितारे के बीच, अपनी अम्मा के संग सितारे के नीचे बैठा रहता। संग सितारा, सितारा माने स्टार्स। ओके, संग संग उसके अम्मा के पास सितारे के नीचे। और रात का समय आसमान में क्या दिखाई पड़ते हैं? तारे दिखाई पड़ती है। सितारे, सितारे माने स्टार्स, तारे। संग सितारों के नीचे बैठा रहता। आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा। ओके, आसमान में कितने सितारे हैं? सितारा माने सितारा, तारा, सितारे, तारे, स्टार्स। उसका मतलब क्या है? हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? ओके, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक ही रात अम्मा से पूछा। ओके, अम्मा से पूछना, टू आस्क। ओके, और अम्मा ने कहा बहुत से माने देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स। ओके, बहुत से। अम्मा ने जवाब दिया। जवाब माने आंसर, उत्तर दिया। अम्मा ने, यहाँ अम्मा कौन है? अम्मा उल्लू। ओके, अम्मा उल्लू ने जवाब दिया, आकाश में बहुत से तारे हैं और सितारे हैं, बहुत से सितारे हैं। और फिर नन्ना उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। नन्ना उल्लू क्या किया? आसमान की ओर देखते हुए फिर पूछा, कितने? हाउ मेनी? ओके, उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी और अम्मा उल्लू मुस्कुराने लगी। मुस्कुराना, टू स्माइल। ओके, मुस्कुराने लगी। तुम गिन कर देख लो। ओके, तुम गिन कर देख लो। यू गो एंड काउंट द स्टार्स। ओके, तुम गिन कर देख लो। और अगला पन्ना। और आप लोग ये चित्र देखिए, यहाँ अम्मा उल्लू और उसके संग सितारे नन्ना उल्लू बैठता है। ओके, पेड़ के शाखे पर। और अगला पन्ना देखिए, आसमान में कई सितारे हैं और यहाँ नन्ना उल्लू क्या करता है? नन्ना उल्लू उड़ रहा है। ओके, और अम्मा ने कहा तुम गिन कर देख लो। ओके, यू गो एंड काउंट द स्टार्स। और नन्ना उल्लू क्या किया? ही बिगैन टू काउंट द स्टार्स। ओके, 1 2 3 4, 101, 102। ओके, तुम नन्ना उल्लू गिन कर 101, 100 माने 100। ओके, he started to count the stars। 101, 102। ओके, फिर जब सूरज निकला, नन्ना उल्लू तब भी गिन रहा था।
जब सूरज निकला, सूरज निकला माने the sun rises, okay, in the morning, okay. He counted the Nanaulu counted the stars till morning, okay. जब सूरज निकला इसका मतलब है till morning. ननाउल्लू तब भी गिन रहा था 1,001, 1,002 माने 1000, okay. 100, 100, 1,000. और अम्मा ने नन्नाउल्लू से पूछा, okay. He started to count the stars till morning. then कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने पूछा, अम्मा उल्लू नन्ना उल्लू से पूछा कितने सितारे हैं आसमान में? How many stars are there in the sky? Okay. इतने की मैं गिन भी नहीं सकता, okay. इतने की मैं गिनना माने to count, गिन भी नहीं सकता. I couldn't count the stars fully. Okay, नन्ना उल्लू ने जवाब दिया, okay. इतने की मैं गिन भी नहीं सकता. नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर झट से सो गया. और उस समय इन द मॉर्निंग, ओके, नन्हा उल्लू अपने पलकें झपकाते हुए, पलका माने आईलिड्स, पलकें झपकाते हुए, ब्लिंकिंग द आइस, ओके, हुए कहा अपना सिर पंखों में छिपाकर, अपना सिर और अम्मा उल्लू के पंखों में छिपाकर, ओके. He kept his head under his mother's wings, okay. और झट से सो गया, okay. झट से सो गया इसका मतलब है ना सोना, to sleep, okay. सो गया, slept quickly. समझा? और अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा. और अगली रात, नेक्स्ट डे एट नाइट, ओके, अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा. नन्हे उल्लू एक बार आसमान की ओर देखा. अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? आसमान कितना ऊंचा, ऊंचा माने हाई, ओके. हाउ फार इज द स्काई? ओके. अम्मा ने कहा बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा. इसका मतलब है इट्स टू फार, ओके. और फिर पूछा कितना ऊंचा, क्या कितना ऊंचा? इसका मतलब है कितना ऊंचा, हाउ फार. नन्हे उल्लू ने फिर पूछा, ओके. ही स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस, ओके. जाओ जाकर देख लो, ओके. अम्मा ने कहा, अम्मा उल्लू ने क्या कहा? जाओ जाकर देख लो. You go and check it, okay. How far is the sky? तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उठा. और नन्हा उल्लू अब क्या करता है? वह उड़ता है, वो ऊपर आसमान की ओर उड़ता है. वह बादलों से ऊपर उड़ रहा है, देखिए चित्र में, ओके. वह बादलों से ऊपर, ओके. So he started flying towards the sky, okay. बादलों से ऊपर उड़ रहा था. लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता. लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता. तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा, ओके. फिर अम्मा ने पूछा. नन्हा उल्लू लाउड कर
अम्मा उल्लू ने पूछा आसमान कितना ऊंचा है, आसमान कितना ऊंचा है, हाउ फार इज द स्काई, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, क्या इतना ऊंचा मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, it is so far that I can't even reach, okay। नन्हे उल्लू ने जवाब दिया, okay? जवाब माने आंसर। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से सो गए, फिर अपने आंखें बंद की, क्या आंखें बंद की और झट से सो गया, he kept slept quickly എന്നുള്ള അർത്ഥം, ഓക്കെ। अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी और नेक्स्ट डे एट नाइट, अगली रात, ओके। नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी, he heard the sounds of the waves, okay। waves लहर माने वेव, लहरे waves, ओके। समुद्र की लहरों की आवाज, आवाज माने साउंड। और नन्हा उल्लू ने अम्मा से पूछा समुद्र में कितनी लहरें हैं, समुद्र में कितनी लहरें हैं, हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन द ओशन, समुद्र माने ओशन, ओके। समुद्र में कितनी लहरें हैं, उसने अम्मा से पूछा। बहुत सी अम्मा बोली, ओके। बहुत सी, ओके। देयर आर lot of waves, okay। बहुत सी अम्मा बोली, कितनी, how many, okay। नन्हे उल्लू ने फिर पूछा, he started to ask questions again and again, okay। जाकर गिन लो, you go and count, okay। you go and count। देन अम्मा ने जवाब दिया, नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा, नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे पहुंचा, वह गिनने लगा, he started to count, okay, the waves, 1 2 3 11 12 13 1001 1002। और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ है, okay। जब सूरज निकला इन द मॉर्निंग, okay, he started to count the waves, okay, till in the morning, okay। और उसने देखा कि वह समझता है समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ है, समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ, लहरों से भरा हुआ है माने फिल्ड विथ वेव्स, ओके। वह अम्मा के पास लौट आया तो कितनी लहरें हैं समुद्र में, अम्मा ने पूछा, क्या he returned। और अम्मा ने पूछा समुद्र में कितनी लहरें हैं, तो कितनी लहरें हैं समुद्र में, अम्मा ने पूछा, ओके। समुद्र में कितनी लहरें हैं, इसका मतलब आई कांट इवन काउंट how much waves, okay, are there in the ocean, इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता। नन्हा उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला, नन्हा उल्लू उस समय आंखें मिचमिचाते हुए बोला। और अगली रात, नेक्स्ट डे एट नाइट, नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा, नन्हा उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा समुद्र कितना गहरा है, समुद्र कितना गहरा है, बहुत गहरा, अम्मा बोली, समुद्र कितना गहरा है, ओके। गहरा माने डीप, ओके। हाउ डीप इज द ओशियन, बहुत गहरा, इट्स टू डीप, ओके। गहरा माने डीप।
क्या बहुत गहरा का मतलब इट्स टू डीप। नन्हे उल्लू ने, अम्मा बोली और कितना गहरा, नन्हे उल्लू ने पूछा। अम्मा आसमान की ओर देखने लगी और उस समय अम्मा आसमान की ओर देखने लगी। लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है, अम्मा बोली। ओके, लगभग उतना ही गहरा है। ओके, द डिस्टेंस टू द स्काई इज द सेम at the distance of the bottom of the ocean. Okay, लगभग उतना ही गहरा है समुद्र जितना ऊंचा आसमान है, अम्मा बोली। नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा, नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। और चित्र देखिए, वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। समझा? और आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा। और he began to thinking. ओके, सोचना माने to think। आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा, समुद्र और लहरों के बारे में सोचता रहा, और जो भी उसने अम्मा से सीखा था उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सूरज निकला, नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला। और समय सूरज निकला, ओके, टिल द इवनिंग he began to thinking. Okay, और नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा माने turned. ओके, मुड़ा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा, मैं तुमसे प्यार करता, अम्मा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मदर। ओके, कितना, अम्मा ने पूछा कितना, नन्हा उल्लू बोला बहुत। नन्हे उल्लू ने एक पल सोचा और अम्मा के गले लगा गया। ओके, एक पल सोचा और अम्मा के गले लगा। गले लगना माने हग। ओके, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है। ओके, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है, उसी तरह मैं अम्मा से प्यार करता है। ओके, और मैं अम्मा को प्यार करता है। समझा? और अगला पन्ना देखिए, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। अम्मा ने नन्हा उल्लू को ठाप लिया। ओके, सॉरी, और यहाँ तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? और नन्हा उल्लू ठाप लेकर अम्मा से पूछा, तुम कितनी बार गले लगाओगी? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हग्ड? नन्हे उल्लू ने पूछा, बहुत बार। ओके, बहुत बार। अम्मा ने फिर उसे गले से लगा लिया। अगेन मदर हग्ड हिज चाइल्ड। ओके, सॉरी, अम्मा उल्लू हग्ड नन्हा उल्लू। ओके, कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँगते हुए पूछना माने ऊँगते हुए, टू फील स्लीप। ओके, स्लीपी, टू फील स्लीपी। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँगते हुए पूछा। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। और जितनी लहरें हैं समुद्र में और जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार मैं तुमसे गला लगे है। समझा आप लोग? ये एक अच्छा कहानी है और अच्छी कहानी है, और ये कविता प्यार की कहानी है। आप लोग अच्छी तरह ये पाठ 1 या 2 बार पढ़िए और अर्थ समझकर पढ़िए। और आज की हिंदी क्लास यहाँ समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।